नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मैंने कभी भी एक रियासत को यूटी बनते नहीं देखा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला की बीजेपी पर तनकीद, इंतखाबात के लिए इंडिया ब्लॉक पर एतमाद का किया इजहार। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन, सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही श्रीनगर में मुनक्कद। रटसुन बीरवा के सनौल अडार पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल, सज्जाद गनीलोन ने किया वेलकम। बिजली फीस में इजाफे के खिलाफ सार्फिन सरापा एहतजाज, फीस पर नजर सानी का किया मुतालबा। फायर एंड एमरजेंसी भर्ती लिस्ट की तहकीकात रिपोर्ट 25 जनवरी तक पेश करने का इम्कान। मंशियात के खिलाफ अस्करियत के तर्ज पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। हाजन में रहबर तालीम असतिज़ा की जोनल बॉडी मीटिंग, शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ पर दिया जोर। और कुलगाम के जंगलात में जाड़ियों में आग, महकमा जंगलात के 2 मुलाजमीन झुलसकर जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सख्त और जज्बाती लहजे में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर अपने नुक्ते नजर का इजहार करते हुए कहा कि मैंने कभी भी एक रियासत को यूटी बनते नहीं देखा, बल्कि यूटीज को रियासत बनते देखा है। लेकिन अफसोस है कि बीजेपी सरकार ने ऐसे गलत इकदाम उठाए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। मैंने यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनते देखा है। मैंने ये नहीं देखा जो आज यहां हो रहा है। सारे अफसर बाहर के, वो क्या जाने आप कौन है, कहां से, अभी तकलीफ क्या है। उमर साहब के वक्त में और मेरे वक्त में और शेर कश्मीर के वक्त में सेक्रेटेरिएट में इतना रश होता था लोगों का कि आप चल नहीं सकते थे। हर दफ्तर में ये बैठे हैं मेरी मिनिस्टर, पूछिए इनसे। घरों में रश, क्यों कोई सुनने वाला था। आज कोई सुनने वाला नहीं। आज आप अल्लाह के छप्पर के नीचे हैं, बस उसी की तरफ देख सकते हैं, इंसान की तरफ नहीं देख सकते। इसको बदलाएंगे तो आप बदलाएंगे, नहीं तो नहीं बदलेगा। उसमें यहां का जम्मू का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है, उसको एकजुट होकर इसका मुकाबला करना है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को एक चैलेंज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चाहे कि वो जम्मू कश्मीर में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन के तस्वुर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करा कर दिखाए। उमर अब्दुल्ला ने सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि अगर वो इससे एक रियासत में नाफिज नहीं कर सकते तो इससे मुल्कगीर हम आहंगी वाले इंतखाबात की फिजिबिलिटी पर शकूक है। अगर 10 साल हुकूमत में रहने के बाद भी बीजेपी को इलेक्शन जीतने के लिए मजहब पे वापस जाना पड़े तो कहीं ना कहीं उनकी हुकूमत फेल हो गई है। क्योंकि 10 साल के बाद अगर यही है लोगों को दिखाने के लिए और इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी से इस तरह के सवाल किए जाए और लोग के जरिए और वोट के जरिए इन सवालों का जवाब आ जाए। अभी तक कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेके कोई बातचीत हुई भी नहीं है। हमें बातचीत करने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कौन कहां से लड़ेगा। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि फिलहाल जम्मू कश्मीर लद्दाख को लेके 3 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास हैं और 3 बीजेपी के पास। हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद 6 की 6 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास रहें। बाकी कौन कहां से लड़ेगा उस पे हम जो है आगे जाके कांग्रेस से बात करने के लिए जो है हम तैयार हैं। लेकिन ये जो आप 6 की 6 सीट की बात कर रहे हो, ये खामखा बिना वजह
या आप फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। गुरु गोबिंद जी यौम पैदाइश मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। सिख बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारों में हाजिरी दी और कीर्तन की मजालिस का एहतमाम किया। सिख उलमा ने गुरु गोबिंद की तालीमात पर तफसील के साथ रोशनी डाली। सबसे बड़ी तकरीब छठी पातशाही गुरुद्वारे में मुनक़द हुई, जहां बड़ी तादाद में सिख तबके से वाबस्ता मर्द व ज़न ने गुरुद्वारे में हाजिरी देकर कीर्तन का एहतमाम किया। पेश है मोहम्मद सोलिया की ये रिपोर्ट। आज आपको पता है कि खुश जो हो रहा है यहाँ पे खुश, क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है। आप देखो कितने 17 आज जनवरी है, पिछले साल से तो बर्फ पड़ी हुई थी, लेकिन आज हमने सुबह प्रार्थना भी अरदास भी की कि ये जो मौसम है इसमें तब्दीली आनी चाहिए और जो बर्फबारी है वो कश्मीर में होनी चाहिए, क्योंकि उसकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है गरीब लोगों को, क्योंकि आप जो उसके बगैर ना तो शादी होगी ना तो कुछ होगा। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम रमनीक कौर है ते आप सारे ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਠੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ कीर्तन सरबंद करो ਤੇ लंगर छक के जाओ। धन्यवाद। बीरवा के एक सियासी लीडर सनोवर अडार ने बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पीसी के सदर सज्जाद गनीलोन की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। इस मौके पर पीसी के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील, सूबाई सदर खुर्शीद आलम और रियासती सेक्रेटरी इरफान मुट्टू समेत पार्टी के अहम रहनुमा भी मौजूद थे। वादी के तोलो अर्ज में बिजली फीस में इजाफे के बाद लोगों में शदीद गम व गुस्से, कटौती के साथ साथ बिजली फीस में इजाफे को सार्फिन ने नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए जम्मू कश्मीर के LG मनोहर सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया कि बिजली फीस में जो इजाफा किया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए और आम सार्फिन को राहत दिलाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। बावसूख जराये से मालूम हुआ कि फायर एंड इमरजेंसी महकमा भर्ती लिस्ट की तहकीकाती रिपोर्ट जनवरी 25 तक हुकूमत को सौंपी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक फायर एंड इमरजेंसी महकमों में फायरमैन भर्ती में बेजाबितियों को लेकर 2022 में जो 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है उसने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है और जल्द ही सरकार को पेश करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में मनशियात के खिलाफ अस्करियत के तर्ज पर कार्रवाइयां अमल में लाने का इरादा जाहिर करते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस RS सुवेन ने कहा कि मनशियात के कारोबार करने और बड़े बड़े मगरमच्छों के खिलाफ अस्करियत के तर्ज पर कार्रवाइयां अमल में लाई जाएगी। ताहम जो नौजवान या बुजुर्ग मनशियात की लत में मुब्तला है उनका इलाज किया जाएगा। रहबरी तालीम के असातिज़ा ने हाजी बांडीपुरा में जोनल बाड़ी का एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें असातिज़ा की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में रिटायर्ड टीचर्स कम्युनिटी से मुतल्लिक अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और रहबर तालीम असातिज़ा की इज्जत और शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी जोर दिया गया और वही एक बाड़ी को भी तश्कील दिया गया जिन्होंने मुस्तकबल में आर्टिस्ट की फलाह व बहबूद के लिए काम करने पर इत्तिफाक किया है। मुसलसल खुश्क मौसम और खुश्क साली की वजह से खिल, चिमर, बनीमुला और दीगर इलाकों में जंगलात में आग लग गई है। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम जिले में महकमे जंगलात के 2 मुलाजमीन बुध के रोज उस वक्त जख्मी हुए जब वो जंगल में लगे आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। महकमे का कहना है कि जिला डिजास्टर मैनेजमेंट के रजाकारों, स्पेशल फॉरेस्ट डिवीजन और SDRF कुलगाम के मुलाजमीन ने खिल, चिमर, बनीमुला के जंगलात में लगी आग पर 70% काबू पा लिया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। P न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।